अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन को शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो टाइम को ज़ाया किए बिना अपने पहले टॉपिक सॉल्यूशन की जानिब पढ़ते हैं और आपसे मैं सवाल करता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर, दो या दो से ज़ायद सब्सटेंस का। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है तो इसके मायने आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में आपको सॉल्यूशन के हवाले से पढ़ाया गया है। तो लिखा है बेटा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बात क्लियर हो रही? तो होमो से मुराद क्या है? सेम। होमो से मुराद है सेम। और मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व हो। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व हो जाए और वो सब्सटेंसेस अपनी केमिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखें तो उन्हें क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बीकर में, ठीक है, एक बीकर में क्या ले लें? पानी ले लें। एक बीकर में आपने क्या ले लिया? पानी ले लिया और सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो घरों में हम टेबल सॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने इसमें 10 ग्राम नमक डाल दिया और इसको डिसॉल्व कर दिया, तो ये क्या होगा? NaCl जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसके नतीजे में आपको क्या हासिल होगा? सोल्यूशन हासिल होगा। क्या हासिल होगा? सॉल्यूशन। तो NaCl इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, बना क्या? मिक्सचर तो बना है, मिक्स हो गया ना, क्या बन गया आपके पास? मिक्सचर बन गया। लेकिन इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? होमोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। क्योंकि सॉल्ट अगर यहाँ पे मौजूद है, देखें ये रहा सॉल्ट और ये आपके पास वाटर। जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा तो आपके पास जो फेज आएगी वो कैसी होगी? एक फेज होगी, यानी कि सेम फेज होगी। दिखाई देने में आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्ट कहाँ है। बात समझ आ रही? सॉल्ट जब डिसॉल्व होगा तो यहाँ पे कितने फेज आ जाएंगे? वन फेज आ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो सॉल्यूशन क्या है? आपके पास एक होमोजेनस मिक्सचर है। इसी तरीके से अगर आप इसमें क्या करते हैं? शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं। शुगर, चीनी जो हमारे पास मौजूद है, चीनी अगर अलग से हमारे पास है तो आपको दिखेगा पानी की एक अलग फेज है और चीनी की एक अलग फेज है। लेकिन अगर आप चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास एक फेज हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपके पास एक मिक्सचर होगा। कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा। तो ये बात याद रखनी है कि सॉल्यूशन हर हाल में होमोजेनस मिक्सचर होगा। ठीक है, अब आ जाए मिसाल के तौर पर ये बीकर है आपके पास। ओके, इसमें आपने सैंड को डिसॉल्व कर दिया, रेत को। इसको डिसॉल्व कर दिया, रेत को। जब आप रेत को इसमें डिसॉल्व करेंगे तो वो अव्वल तो वो डिसॉल्व होगी नहीं, वो यहाँ पे नीचे मौजूद होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक मिक्सचर तो है। क्या है? एक मिक्सचर तो है, लेकिन होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस नहीं है क्योंकि इसमें आपको रेत बआसानी दिखेगा। ओके, तो ये कौन सा मिक्सचर है? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो ये क्या सोल्यूशन होगा? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर होगा। उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन के बारे में आपको बातें समझ आ गई हों। ओके, टू फॉर्म अ सिंगल फेज, तो सॉल्यूशन हमेशा एक सिंगल फेज बनाता है, जबकि आपके पास सस्पेंशन डुअल फेज बनाता है। अब सोचिए आपने एक सॉल्यूशन बना लिया NaCl का। अब आपने इसको क्या करना है? एक चाइना डिश में रखना है, चाइना डिश में, और आपने इसको क्या करना है? हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। इसमें NaCl का सोल्यूशन हमने भर दिया। जब हीट करेंगे तो वाटर जो है इसमें से एवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपको दोबारा हासिल हो जाएगा। जो सॉल्ट आपने डिजोल्व किया था वो दोबारा हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको रिप्लेस करके इसमें शुगर सोल्यूशन डाल दें और आप इसे हीट करें तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और चीनी आपको दोबारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल फेज, और सॉल्यूशन एक सिंगल फेज बनाता है। इस बात को याद रखना है। इस बात को तफसील से डिस्कस किया ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सॉल्यूशन की कितनी स्टेट्स हैं? एक और सवाल, सॉल्यूशन की कितनी स्टेट्स हैं? सॉल्यूशन की 3 स्टेट्स हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होते होंगे, लेकिन सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन हमारी एक आम ख्याली होती है कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, लिक्विड की और गैसेस सॉल्यूशन की।
तो सॉलिड सोल्यूशन के एग्जाम्पल में हमारे पास ब्रास, आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा, ये एक अलॉय है। क्या है? अलॉय। जब दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो बेटा मेटल भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, जैसे कि एयर में हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड मिक्स है, इसी तरीके से मेटल्स जो कि ठोस होते हैं ये भी आपस में मिक्स हो सकते हैं। जो ज्वेलरी हम इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में क्या होता है? गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड के अलावा उसमें दूसरे सब्सटेंसेस भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि सिल्वर भी ऐड किया जाता है, कॉपर भी ऐड किया जाता है, या इसके अलावा दीगर चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है सॉलिड सोल्यूशन में? एग्जाम्पल आपको किताब में दिया गया है ब्रास। इसके अलावा दांतों की फिलिंग आपने देखी होगी, सिल्वर कलर की होती है। तो उसमें भी क्या है, दो किस्म के मेटल को मिक्स करके वो जो फिलिंग का मटेरियल है वो बनाते हैं, जिसको डेंटल अमलगम भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो एग्जाम्पल में है ब्रास। ब्रास क्या है? अलॉय। अलॉय क्या होते हैं? दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। तो ब्रास क्या है? एक सॉलिड सोल्यूशन है जिसमें क्या है, जिंक डिजोल्व होता है किसमें? कॉपर में। जिंक डिजोल्व होता है कॉपर में। अब यहाँ पे देखें, नमक डिजोल्व होता है पानी में। तो पानी की जो तादाद होती है, क्वांटिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, नमक की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में उसे सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसे सॉल्यूट कहेंगे। तो तो ब्रास एक सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें जिंक जो है वो डिजोल्व होता है कॉपर में। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर क्या है आपके पास? एक सॉल्वेंट है। कॉपर क्या है? एक सॉल्वेंट, जबकि जिंक क्या है? सॉल्यूट। जबकि जिंक है आपके पास सॉल्यूट। तो कॉपर की मिकदार ज़्यादा होगी और जिंक की मिकदार कम होगी। तो अगर जिंक की मिकदार बढ़ाएंगे, जिंक की मिकदार को कम करेंगे, तो इस अलॉय की प्रॉपर्टी में भी क्या होगा? चेंज आएगा। ठीक है। तो आपने बहुत सारे अलॉयज देखे होंगे जिसमें क्या है बेटा, जंग नहीं लगता। वो पानी में भी मौजूद रहते हैं लेकिन जंग नहीं लगता, लेकिन देखने में हमें ऐसा फील होता है कि वो मेटल है। ठीक है। लेकिन उसे हम अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉय। तो अलॉय में एक कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि उसमें कुछ मेटल की मिक्सिंग को चेंज करने से, उसकी फॉर्मेशन को चेंज करने से ऐसी कंडीशन हमारे पास बनती है। जो घरों में हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने के लिए रॉड इस्तेमाल करते हैं, स्टील रॉड, उसमें कार्बन की भी मिक्सिंग की जाती है मुख्तलिफ परसेंटेज में, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, ताकि उसमें बहुत स्ट्रेंथ आए। ये बात क्लियर हो रही? अब अगर लिक्विड सोल्यूशन की बात कर लें तो लिक्विड सोल्यूशन की मिसाल में जो आपकी किताब में दिया गया वो शुगर इनटू वाटर सोल्यूशन, यानी कि शुगर सोल्यूशन को लिक्विड सोल्यूशन कह सकते हैं, या सॉल्ट सोल्यूशन को लिक्विड सोल्यूशन कह सकते हैं, एसिडिक सोल्यूशन को लिक्विड सोल्यूशन कह सकते हैं, बेसिक सोल्यूशन को लिक्विड सोल्यूशन कह सकते हैं। तो शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये तमाम क्या है आपके पास? लिक्विड सोल्यूशन है। नेक्स्ट है गैसेस सोल्यूशन। गैसेस सोल्यूशन एग्जाम्पल में हमारे पास है एयर। तो एयर क्या है? एक गैसेस सोल्यूशन है। इसमें भी क्या है बेटा, डिफरेंट जो कंपोनेंट, डिफरेंट सब्सटेंस जो है आपस में मिक्स है। तो देखिए बेटा, ये आपके पास एयर है, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस भी हैं। ठीक है। तो ये आपस में मिक्स है। क्या आप अब इन्हें अलग अलग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो ये किस फेज में मौजूद है? तो ये एक सिंगल फेज में मौजूद है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म यानी कि होमोजेनस है। तो एयर क्या बना रहे? एक होमोजेनस मिक्सचर बना रहे। तो इस ये जो टर्म है ना, होमोजेनस मिक्सचर, ये तमाम चीज़ों को डिफाइन कर देती है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। तो एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, एक सेम फेज बनाता है, अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं होते लेकिन अपना एक वजूद बरकरार रखते हैं। अगर आप चाहें इस एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लें, नाइट्रोजन को अलग कर लें, इसके भी कुछ तरीक़ेकार मौजूद है, लेकिन ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है। तो गैसेस सोल्यूशन इज एयर वी ब्रीथ। तो हम जब गैसेस सोल्यूशन में एयर को ब्रीथ करते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी की ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन जाने के बाद वापस बाहर हम उसे ब्रीथ आउट कर देते हैं। ओके। तो सॉल्यूशन जो है वो तीन स्टेज से पाया जाता है: सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसेस सोल्यूशन। अगला टॉपिक है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन का। सॉल्यूट और सॉलिड मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको अलग से तफसील से लिख कर डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने नोट्स वगैरह भी बना सकें, चीज़ों को समझ सकें। तो एक्वस सोल्यूशन से क्या हो रहा था बेटा? एक्वा। ठीक है। AQU। एक्वस से क्या निकलता है बेटा? एक्वा। लैटिन वर्ड में एक्वा से मुराद क्या होगा बेटा? वाटर होगा।
तो पानी वाला जो सोल्यूशन होता है उसे क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। ऐसा सोल्यूशन जो पानी में बने जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर अमाउंट में होता है। सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर अमाउंट में अगर होता है तो सोल्यूशन को कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी जो है वो बड़ी मिकदार में हो उसे एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, पानी वाला सोल्यूशन। तो अगर आप पानी में नमक को मिला दें तो वो भी एक एक्वस सोल्यूशन है, पानी में चीनी को मिला दें वो भी एक एक्वस सोल्यूशन है, पानी में एसिड को मिला दें वो भी एक एक्वस सोल्यूशन है। ओके, तो देखें, एन एक्वस सोल्यूशन इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई से भी हो सकता है हमारे पास, सॉल्ट, शुगर, एसिड, ठीक है, इन वाटर। और वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। और बाकी जो दूसरे सब्सटेंस कोई से नहीं है वो सॉल्यूट होंगे जो कि कम मिकदार में होंगे। बात क्लियर हो गई। इन एक्वस सोल्यूशन इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, जो कि मैंने आपको बात बताई कि एक्वस सोल्यूशन में पानी जो है वो हमेशा ज़्यादा मिकदार में होगा और उससे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो कोई सा भी सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। ये बात क्लियर है। तो शुगर, सॉल्ट एंड एसिड इन वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो सोचे आप केमिस्ट्री की एक लैब कर रहे हैं, उसमें आपको कहा गया एक सॉल्ट बनाना, एक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना। सोचे आपको बताया गया, आपने कॉपर सल्फेट सुना होगा, एक सॉल्ट होता है जिसको नीला तोता भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट। ओके, आपने इसका एक सोल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का, पानी में डिसॉल्व कर। आपने पानी लिया, ओके, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लिया और इसमें आपने सॉल्ट वे करके डाल दिया और उसके ऊपर कैप लगाया, इसको शेक किया, मिक्स किया और आपके पास एक सोल्यूशन बन गया। तो ये सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, एक एक्वस सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये किसमें बना है, पानी में बना है। ठीक है, पानी ज़्यादा मिकदार में होगा। अगर इसमें आप पानी इस्तेमाल नहीं करते, कोई दूसरा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई दूसरा सॉल्वेंट, जैसे कि दूसरा सॉल्वेंट क्या हो सकता है, दूसरा सॉल्वेंट आपके पास हो सकता है जैसे कि मिथेनॉल। क्या हो सकता है, मिथेनॉल, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल। दो लिक्विड का नाम लिख रहा हूँ, मिथेनॉल और इथेनॉल। तो अगर क्या है, कॉपर सल्फेट को आप इसमें डिजोल्व करते हैं तो ये एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मिथेनॉल और इथेनॉल पानी नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तफसील से, लेकिन मैंने आपको ये बातें बता दी हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हवाले से। तो बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। तो सॉल्यूशन में जिसकी मिकदार कम होगी उसे सॉल्यूट कहेंगे और जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी उसे सॉल्वेंट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के हवाले से कुछ पढ़ लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है, एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट है। इसी तरीके से सॉल्वेंट भी क्या है, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया सॉल्यूट की मिकदार कम होती है सॉल्यूशन, विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे कि आपके पास शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें क्या है बेटा, सॉल्ट और शुगर की मिकदार कम होती है, तो सॉल्ट और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्ट और शुगर अगर पानी में डिजोल्व हो रहा है तो पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। अ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है वो हमेशा डिजोल्व होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्ट और शुगर हमेशा डिजोल्व होंगी सॉल्वेंट यानी कि पानी में। और पानी का क्या काम है, पानी एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का काम है डिजोल्व करना। सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व होंगी और सॉल्वेंट क्या है, उसे डिजोल्व करेगा, अपने अंदर हल करेगा और इसके नतीजे में क्या हासिल होगा, सॉल्यूशन हासिल होगा। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर पानी में से आप सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, वो भी NaCl को, सिर्फ और सिर्फ NaCl को, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सिर्फ और सिर्फ एक है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी जिसमें दो या दो से ज़ायद सॉल्यूट भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। इसमें जो आपके पास सॉल्वेंट होता है वो होता है पानी, जबकि सॉल्यूट आपके पास क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शुगर और सॉल्ट। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्वेंट यानी पानी में डिजोल्व किया जाता है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। इसी तरीके से शुगर को भी डिजोल्व किया जाता है और सॉल्ट को भी डिजोल्व किया जाता है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो हासिल होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास पानी होता है, जबकि दीगर चीज़ें क्या है वो सॉल्यूट में शुमार होती है। तो अब इसके अलावा हमारे पास मौजूद है सॉल्वेंट, इसे डिस्कस करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, बात क्लियर, अब तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो उसे सॉल्वेंट कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व सॉल्यूट, तो ये क्या है, सॉल्यूशन का कंपोनेंट है जो कि सॉल्यूट को डिजोल्व करता है अपने अंदर, जिसे कि सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी जो है वो बहुत सारे जो सब्सटेंस है हमारे पास उसे डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, पानी हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि हमारी कायनात में मौजूद बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर बखूबी हल करने की सलाहियत रखती है। इस वजह से पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है और ये अपने अंदर तमाम सब्सटेंस को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को क्यों हल कर लेती है? क्योंकि पानी जो है वो, पानी की जो नेचर है वो पोलर होती है। पानी की नेचर क्या होती है? पोलर होती है। तो पोलर होने की वजह से पानी जो है बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो पहले कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स। तो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और बहुत सारे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकता है। बिकॉज, अब रीज़न है, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर पोलर। तो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। पोलर यानी कि इसके मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस होते हैं। ये है पानी का मॉलिकुलर फॉर्मूला और ये है पानी का केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये पानी का केमिकल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के इस एंड में प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन के इस एंड में पार्शियल पॉजिटिव है, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इस एंड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। तो इसके पोलर एंड होने की वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और उन्हें अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव एंड है वो किसी दूसरे सॉल्यूट के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ जाएगा। इसका जो नेगेटिव एंड है वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और उसे अपने साथ डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इट्स मॉलिक्यूल आर पोलर हैविंग पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव एंड विच अलाउज देम टू डिसॉल्व मोर सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेते हैं देन एनी अदर। दैट्स वाई कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब बात करें, सोचे हमारे पास पानी है, पानी में आप क्या करें? तेल को डिसॉल्व कर दें। पानी में किसको डिसॉल्व कर दें? तेल को डिसॉल्व करें। क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो तेल यानी कि ऑयल है वो पोलर नहीं होता, वो नॉन पोलर होता है। जबकि पानी की नेचर क्या है? पोलर। तो जबकि आपके ऑयल क्या है? नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, जबकि पानी के ऊपर एंड्स हैं, उनके ऊपर चार्जेस हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ऑयल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो वो उस पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक साइंस मौजूद है। तो वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो ढूंढने में मुश्किल का सामना हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर रेट करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।